की सुनवाई में होगा, लेकिन इसमें दोषी तो करार दे दिया गया है। तो पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में न्याय के कटघरे में आरोपी आ गया है। दरअसल दिल्ली का जो 2020 का दंगा था, विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में, उसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्राई कोर्ट ने कल अहम फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया गया है अदालत के द्वारा। 11 आरोपियों में से 5 आरोपी को इस बर्बर हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर भी उनकी चुप्पियों पर सवाल उठाया है और कह रही है बीजेपी की जो लोग ताहिर हुसैन को निर्दोष बताने में लगे थे वो आज खामोश क्यों हैं। दंगों की साजिश पर बीजेपी ने इन दलों से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, न्यायालय ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने भीड़ को उकसाया। पूरे मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला और कहा जिसने भड़काऊ बयान दिए, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया। और न्यायालय ने कहा अंकित इसीलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। अब सवाल यह आता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री उस समय के जो थे अरविंद केजरीवाल, उनके पार्षद थे ताहिर हुसैन जो दंगा करवाते थे। जब संसद पटल पर यह मुद्दा आया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने कहा उस समय एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला था। अरविंद केजरीवाल, आपने उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया था। ये बीजेपी ने हमला बोला आज आप छुप नहीं सकते। ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा था उस समय ताहिर हुसैन को? गिद्ध बनकर लाशों की राजनीति कर रहे थे, पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हुए उस समय, क्योंकि आरोपी वोट बैंक है उनका। उसके साथ खड़े हो जाते तो उनको नुकसान हो जाता। जिसने देश के लिए शहादत दी अंकित शर्मा के साथ, जिसके लिए देश खड़ा है, भाजपा उनके साथ खड़ी है। उनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है 51 बार अंकित शर्मा जो आईबी अफसर थे उनको चाकू घोंपने के निशान थे। सबसे बड़ा दोषी किसी को ठहराया गया तो ताहिर हुसैन को, और साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल को भी दोषी ठहराया। बोले आप मुख्यमंत्री थे, एक भी शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा के लिए, और उल्टा उनके खिलाफ माहौल बनाया गया था उस समय। और सीए का बहाना लिया था कि नागरिकता चली जाएगी, उसी के बहाने इस दंगे को भड़काया गया था। यह भी पूछा कि बताइए कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई। और साथ ही राहुल गांधी पर सवाल उठाया कि उस समय एक मस्जिद में गए थे, लेकिन अंकित शर्मा के परिवार से मिलने नहीं गए। जिनकी हत्या हुई उन्हीं के परिवार से नहीं मिले थे। इस पूरे मामले पर जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। अपडेट यह है कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों की सजा पर अब 23 जुलाई को कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई होगी और सजा का ऐलान होगा। अब हम आपको दिल्ली पुलिस में संयुक्त पुलिस आयुक्त जो क्राइम ब्रांच के सुरेंद्र कुमार हैं उनकी बात सुनवाते हैं। उन्होंने बताया कि ताहिर हुसैन को धारा 365 के तहत दोषी पाया गया है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें आईबी के एक ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। उसमें इस केस को क्राइम ब्रांच ने मुकाम तक पहुंचाया। उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। तो सजा का ऐलान तो 23 जुलाई का होगा, लेकिन दोषी तो करार दे दिए गए हैं। तो बीजेपी को मौका मिला है। सीधे शैलेंद्र मिश्र से जुड़ते हैं। बीजेपी के ने जिस तरह से हमला बोला है, शैलेंद्र, एकदम दोनों को लपेटा है, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी, कि आप लोगों को जो करना था वो तो किए नहीं, उल्टा काम कर रहे थे और जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है क्योंकि आप लोगों ने उस समय सीए के नाम पर इस दंगे को भड़काया था और कहीं ना कहीं हवा दी थी। लालचंद्र, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी एक तरह से निशाने पर लिया है बीजेपी ने, और कहा कि उस वक्त जो सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें किस तरह से गलत बातें कही जा रही थी कि ये नागरिकता लेने का कानून है, एक भी मुसलमान की क्या नागरिकता गई है इस कानून के तहत, ये बताया जाना चाहिए। और वो जो माहौल बनाया गया, और जब आईबी अफसर की हत्या हुई तब उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, और मिलने किससे जाते हैं, कहाँ पर
वो जाते हैं। जो आरोपी है उनके एक तरह से आसपास इस तरह से समर्थन में बयान कांग्रेस के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता देते हैं और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर। ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण दिया गया, क्योंकि उन्हें न तो बर्खास्त किया गया था, न तो पार्टी से निकाला गया था और एक तरह से उनके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी नजर आ रही थी। तो आज बीजेपी ने पहली बात तो माफी की मांग की है और कहा है कि वो सामने आकर स्पष्टीकरण दें कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया। सिर्फ और सिर्फ एक वजह सामने आती है कि वो वोट बैंक अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र बीजेपी के इस हमले पर कहीं से कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, हम जानते हैं कि अब जब 5 लोगों को दोषी करार दे दिया गया आईबी अफसर की हत्या के मामले में, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता सामने आने से बच रहा है और अरविंद केजरीवाल का कोई इस तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया। दुर्भाग्यपूर्ण जो एक तरह से एक कोशिश बताने की हो रही है, उस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है कि अब जब न्याय के कटघरे में आरोपी को खड़ा कर दिया गया है, दोषी करार दे दिया गया है, तब किस तरह से आम आदमी पार्टी अब भी जो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़े होने से बच रही है। ये दिखाता है कि वो वोट बैंक की राजनीति तक किस हद तक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो ये भी आज बीजेपी ने सवाल उठाया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी पीड़ित परिवार के संवेदना के प्रति कोई बयान नहीं आया। इंतजार रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस पर कहती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़े थे।